हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ महेश कड़ू। तो आज की इस वीडियो में हम आरसीएम के दो इम्पोर्टेंट स्टेप डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। ये दोनों स्टेप सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर क्लेम रिजेक्शन और डिनाइल हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है पेशेंट रजिस्ट्रेशन। आरसीएम प्रोसेस की शुरुआत होती है पेशेंट रजिस्ट्रेशन से। इस स्टेज पर हॉस्पिटल या क्लिनिक में पेशेंट का पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये इंफॉर्मेशन ली जाती है: पेशेंट का फुल नेम, पेशेंट का डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का जेंडर, पेशेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इंश्योरेंस कार्ड डिटेल्स, पॉलिसी नंबर, ग्रुप नंबर, फेयर नेम एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन? अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम गलत स्पेलिंग या गलत डीओबी या रॉन्ग इंश्योरेंस आईडी डाल दिया जाए तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन का मतलब है क्लीन क्लेम सबमिशन। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पेशेंट का नाम राहुल शर्मा यानी कि SHARM है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में गलती से राहुल शर्मा यानी कि SARM एंटर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन स्टेप बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो ये था पेशेंट रजिस्ट्रेशन। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन का स्टेप। इस स्टेज में हॉस्पिटल या बिलिंग टीम चेक करती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव है या नहीं, पॉलिसी के स्टार्ट और एंड डेट क्या है, पेशेंट के प्लान में कौन कौन से बेनिफिट कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, पेशेंट के लैब्स डिटेल्स, सर्जरी डिटेल्स, कोपे डिडक्टेबल और को इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस के लिमिटेशंस या एक्सक्लूजन क्या है। एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन में कुछ मेथड के जरिए हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं पोर्टल पे, पेयर के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके पोर्टल पे चेक करना, क्लियरिंग हाउस सिस्टम से चेक करना, या इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? अगर इंश्योरेंस इनएक्टिव निकली तो हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर पेशेंट के प्लान में सर्विस कवर्ड नहीं है तो पेशेंट को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इसे एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ। सपोज पेशेंट MRI टेस्ट के लिए आया है, लेकिन उसके इंश्योरेंस प्लान में MRI कवर्ड नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी चेक नहीं किया गया तो लेटर क्लेम रिजेक्ट होगा और पेमेंट हॉस्पिटल को नहीं मिलेगी। इसलिए एलिजिबिलिटी चेक हर पेशेंट के लिए मस्ट है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जहां एक्यूरेट डेटा लेना बहुत ज़रूरी है, एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, जहां इंश्योरेंस की वैलिडिटी और बेनिफिट कंफर्म करने होते हैं। ये दोनों स्टेप अगर प्रॉपरली हो जाए तो आपको क्लेम ज़्यादातर क्लीन रहेंगे और पेमेंट स्मूथली रिलीज़ होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आरसीएम के हर नए स्टेप की डिटेल में वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायर ऑथराइजेशन इन आरसीएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।